आप जानते हो जब आप प्रार्थना करने बैठते हो आपको सुस्ती आती है, आपको नींद आती है, आपका ध्यान भटक जाता है, आपकी सोच कहीं की कहीं पहुंच जाती है और आप प्रार्थना में मन नहीं लगा सकते। जब आपको पता है ऐसा है तो प्रार्थना में बैठने से पहले चाहे चलते फिरते दुष्ट आत्माओं को बांधो, आपके आत्मिक जीवन के खिलाफ आप उनको बांधोगे और उसके बाद प्रार्थना में बैठोगे, आप क्या देखोगे? आप आत्मिक रूप से बहुत मजबूत होकर प्रभु की आग को पा रहे हो और आप पहले से ज्यादा सामर्थी हो चुके हो यीशु के नाम। प्रभु ने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हम पहले स्टेप को क्रॉस नहीं कर रहे। प्रभु बोलता है मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं सारा दिन बैठ के प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे कर्ज से निकाल, मुझे दुखों से निकाल, मुझे बीमारी से चंगा कर, मेरे घर के हालातों को बदल, मुझे परेशानियों से छुड़ा, मेरी जिंदगी में तू बड़े बड़े चमत्कार कर। और मैं रोज इस प्रार्थना को करता हूं, लेकिन जरूरतें बदलती जाती हैं। कभी मैं घर मांग रहा हूं, कभी चंगाई मांग रहा हूं, कभी छुटकारा मांग रहा हूं, कभी बदलाव मांग रहा हूं और रोज मेरी जरूरतें बदलती जाती हैं और मैं पहले स्टेप पे अटका हूं। 3 बातें इस वचन में, मैं तुझे आशीष दूंगा। आप प्रभु में आ गए, आशीष शुरू है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं तेरा नाम महान करूंगा, परमेश्वर आपको ऊंचे उठाने के लिए जा रहे हैं। तीसरा है तू आशीष का मूल होगा, मतलब अब आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित होना शुरू होंगे। पहले आप प्रार्थना से खुद चंगाई पाए, अब आपकी प्रार्थना से दूसरे लोग चंगे होंगे। पहले आप खुद कर्ज से बाहर आए, अब आपकी प्रार्थना से दूसरे कर्ज से बाहर आएंगे। पहले आपके खुद के घर में शांति आई, अब आपकी प्रार्थना से दूसरे शांति पाएंगे, आमीन। लेकिन पहले खुद के जीवन में अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है। आपके सामने सांप आ जाए, रियल वाला असली वाला सांप आ जाए और आप उसको कुचलने के बारे में सोचो ही मत। आप लाठी नहीं ढूंढ रहे, डंडा नहीं ढूंढ रहे, आप उसको पैरों से कुचलने की कोशिश नहीं कर रहे। वो क्या करेगा? वो आपको डसेगा, जहर शरीर में फैलेगा, आपके शरीर का वो अंग खराब हो सकता है और जान भी जा सकती है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हो सकता है ना ऐसा? पर इससे बेहतर क्या है, आपको सांप दिखाई दिया, तुरंत आपने उसको मार दिया, बच जाओगे ना? बच जाएंगे ना? हालेलुया। तो ये काम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्यों नहीं करते? आत्मिक जीवन में ये काम क्यों नहीं करते हो आप? दुष्ट आत्मा दिखाई दे रही है, आपको पता है आपके घर में जो झगड़ा है वो दुष्ट आत्मा का काम है। पति अपने पत्नी को गलत बोलेगा, पत्नी अपने पति को गलत बोलेगी, दोनों एक दूसरे को गलत बोलते रहेंगे और इसी तरह से सालों साल बिता देंगे, ये जानते हुए कि ये काम दुष्ट आत्मा का है। ना पति प्रार्थना करेगा, ना पत्नी प्रार्थना करेगी, उस दुष्ट आत्मा को कभी नहीं डांटेंगे और घर के हालात कभी नहीं बदलेंगे। समझो, हर बुरे काम के पीछे दुष्ट आत्माएं हैं। बाइबल में लिखा है तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, मतलब किसी इंसान से नहीं है। यहां तक कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपके परिवार का कोई व्यक्ति भी आपके खिलाफ जादू टोने करता है, आपका नुकसान करने की कोशिश करता है, आपके खिलाफ योजनाएं बनाता है, वो आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि उसको दुष्ट आत्माएं उभारती है आपका नुकसान करने के लिए। आप उस व्यक्ति को माफ करो और जो दुष्ट आत्मा उसकी जिंदगी में काम करे उसको बांधना शुरू करो। आप उस व्यक्ति के बिहेवियर को अपने लिए बदलते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। वो पश्चाताप करेगा, अपने गुनाहों की माफी मांगेगा और आपके साथ खुदा की महिमा करेगा, आमीन। क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, बाइबल में लिखा है दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में, जो हमारे खिलाफ काम करती हैं। जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया, जिस दिन हम यीशु मसीह के पास आए, उसी दिन से दुष्ट आत्माओं ने हमारे खिलाफ काम करना शुरू किया। अब लड़ाई करेंगे ही नहीं,
तो हारेंगे। यहां लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। पर हम तो हानियां उठा उठा के बैठे हैं, है ना, नुकसान उठाए हुए हैं ना बहुत सारे। कारण है अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं आपके हाथ में गन देता हूं, एक आपके सामने एक दुश्मन को खड़ा करता हूं, उसके हाथ में भी गन देता हूं। कौन मरेगा कौन जिएगा, ये कैसे फैसला होगा? गन दोनों के हाथ में है ना। जो पहले हमला करेगा वो बच जाएगा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? शैतान काम करता रहता है, हम उसको रोकने की कोशिश ही नहीं करते। वो लगातार हमें जख्मी करता रहता है, हम वापस अपने हथियार का जो खुदा ने दिया है उसका इस्तेमाल नहीं करते। इफिसियों अध्याय 6 पढ़ना घर जाकर। कौन सा अध्याय? इफिसियों अध्याय। आत्मिक हथियार है वहां पे। क्या है? आत्मिक हथियार। हथियार आपके पास हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या होगा? नुकसान होगा। परेशान होंगे, दुखी होंगे, निराश होंगे, विश्वास कम होगा और फिर बोलेंगे हमें तो चर्च जाते इतना टाइम हो गया पास्टर जी, इतने दिनों से लगातार हम चर्च में आते हैं, फिर भी हमारे घर में अभी तक शांति नहीं आई, अभी तक हम कर्ज से आजाद नहीं हुए, अभी तक हम बीमारी से चंगे नहीं हुए। अरे कारण है उसके पीछे, आपने अभी तक परमेश्वर के अधिकार को ना समझा ना इस्तेमाल किया है। हालेलुया। समझो, आपके पास परमेश्वर ने हथियार दिया हुआ है। अगर शैतान के पास 6 बुलेट वाली छोटी सी गन है ना, आपके पास रॉकेट लॉन्चर है, एक बार चलाओगे सारी दुष्ट आत्मा एक झटके में उड़ जाएंगी यीशु के नाम से। आमीन। पर चलाते ही नहीं ना। कितने लोग आत्मिक युद्ध करते हैं? प्रार्थना जब करते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, चलो मैं जानता हूं कुछ नए आए हैं, पर जो पहले से आ रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं को अपनी प्रार्थना में रोज बांधते हैं बिना रुके? डेली आप दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? अपने आसपास देखो, गिने चुने 10 लोग पूरे चर्च में, 15-20 ज्यादा से ज्यादा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास अधिकार है, आपको खुदा ने आत्मिक लड़ाई में जयवंत किया हुआ है। आप हार ही नहीं सकते। जिस लड़ाई को हार ही नहीं सकते उसको लड़ते क्यों नहीं है? आपको पता है जब क्रिकेट मैच होता है, इंडिया का किसी छोटी मोटी टीम के साथ, जिम्बाब्वे के साथ लगा लो, बांग्लादेश के साथ लगा लो, सबको पता होता है इंडिया ने जीतना है, पता होता है ना सबको। पर मैच तो खेलना पड़ता है ना, कि नहीं खेलना पड़ता? मैच तो खेलना पड़ेगा। मैच खेलेंगे, रिजल्ट आएगा, इंडिया जीत गया, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग टीम है। ऐसे ही आप हैं, आप स्ट्रांग है। शैतान को पता है मैं हार जाऊंगा, दुष्ट आत्माओं को पता है इनके सामने मैं टिक नहीं सकती, पर आप खेलते ही नहीं, आप मैच में लड़ाई करते ही नहीं, इसलिए दुष्ट आत्माएं हावी होती रहती हैं। ध्यान से सुनना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। अगले हिस्से में लिखा है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि। जब एक छोटा सा काम करके, बाइबल में लिखा है तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। कितना बेहतरीन अधिकार खुदा ने आपको और मुझे दिया है कि मैं रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा दुष्ट आत्माओं को बांध दूं और मेरे घर में नुकसान होना बंद हो जाए, मेरे घर में झगड़े बंद हो जाए, मैं समस्याओं से बाहर निकल जाऊं, मेरा कर्जा खत्म हो जाए, मेरे बच्चों की जिंदगी बदल जाए, मेरा बिजनेस चलना शुरू हो जाए, मेरा आत्मिक जीवन अच्छा हो जाए, मेरे प्रेयर लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाए, मुझे बाइबल के वचन समझ आने शुरू हो जाए। एक छोटा सा 15-20 मिनट का काम करके सब आशीषें मिल जाए, तो मुझे करना चाहिए ना, रोज करना चाहिए ना, पर करते नहीं है। इस अधिकार को समझो। बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे पास सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार है।
आमीन। रोज सुबह अपने आप को बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे पास सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार है, और उसके बाद उनको रौंदना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इंतजार नहीं करना, शैतान काम करेगा तो मैं आत्मिक लड़ाई करूंगा। कुछ लोग इस इंतजार में करते हैं कोई नुकसान हो जाए फिर आत्मिक लड़ाई करेंगे, गलत। मौसम बदलता है सबके घर में, सबके घरों में, जैसे ही मौसम चेंज होगा सबके घरों में बीमारी आएगी, खांसी जुकाम बुखार होता है ना। थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, आपको पता है आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे ही मौसम बदलेगा बच्चे बीमार होंगे, सबको पता है। अरे मौसम के बदलने से पहले दुष्ट आत्माओं को बांध दो जो बीमारी को लेकर आती है। आप देखोगे मौसम बदलेगा लेकिन आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने बीमारी को लाने वाले दुष्ट आत्मा को पहले ही बांध दिया। आमीन। आपके घर में कोई अच्छा मौका है, शादी है, जन्मदिन है, आप कोई फंक्शन कर रहे हो, कोई बड़ा खुशी का माहौल होने वाला है, और आप हिस्ट्री जानते हो जब जब आपके घर में कुछ खुशी आती है तब तक झगड़ा होता है, तब तक बहुत सारी परेशानी आती है। बहुत सारे घरों में ऐसा है। जब आपको पता है कि हर फंक्शन पे झगड़ा होता है, आप उस फंक्शन की तैयारी से पहले दुष्ट आत्मा को बांध दो। आप देखोगे वो फंक्शंस आनंद और शांति के साथ पूरे होंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस उनके बीच में उपस्थित रहेगी। आमीन। हालेलुया। आपको पता है जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हो बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, आप जानते हो इस बात को। तो कुछ भी काम शुरू करने से पहले दुष्ट आत्माओं को बांधो, उनको कुचलो, उनकी सामर्थ को खत्म करो, आपके कामों से रुकावटें दूर होंगी और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप जानते हो जब आप प्रार्थना करने बैठते हो आपको सुस्ती आती है, आपको नींद आती है, आपका ध्यान भटक जाता है, आपकी सोच कहीं की कहीं पहुंच जाती है और आप प्रार्थना में मन नहीं लगा सकते। जब आपको पता है ऐसा है तो प्रार्थना में बैठने से पहले चाहे चलते फिरते दुष्ट आत्माओं को बांधो, आपके आत्मिक जीवन के खिलाफ आप उनको बांधोगे और उसके बाद प्रार्थना में बैठोगे, आप क्या देखोगे? आप आत्मिक रूप से बहुत मजबूत होकर प्रभु की आग को पा रहे हो और आप पहले से ज्यादा सामर्थी हो चुके हो यीशु के नाम में। आमीन। आप बाइबल खोलते हो, बहुत बार ऐसा होता है बाइबल पढ़ते पढ़ते आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है, नींद आने लग जाती है, या बाइबल पढ़ते हुए आपको वचन समझ में नहीं आते, दुष्ट आत्मा के खिलाफ है। बाइबल को खोलने से पहले दुष्ट आत्मा को बांधो, परमेश्वर की सामर्थ को अपने ऊपर लो। बाइबल खोलोगे, पवित्र आत्मा आपके साथ एक एक वचन से बात करना शुरू करेंगे और जो अब तक सालों साल में समझ नहीं आया अब आपको बाइबल से समझ आना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मत्ती 18 के 18 में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में। हमारी आशीषें कहां से आनी है? अब स्वर्ग को बंद करने का और खोलने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? हमारे पास है। अब मुझे पता है स्वर्ग खुलेगा, आशीषों की बारिश होगी, स्वर्ग खुलेगा, मेरी जरूरतें पूरी होंगी, स्वर्ग खुलेगा, दान वरदान मेरे ऊपर उतरेंगे। पता है ना? खोलते ही नहीं। सच बात है। प्रार्थना की है, बांधने की प्रार्थना बहुतों ने की होगी, खोलने की प्रार्थना कितने लोगों ने की है? बिना झूठ बोले कितने लोगों ने स्वर्ग के खुलने के लिए और आशीषों के आने के लिए प्रार्थना की आज तक? हाथ उठाओ, देखो अपने आसपास 7-8 लोग हैं टोटल। सारी आशीषें कहां से आनी है? अच्छा, मैं आपको चाबी दूं, आपको मैं एक रूम की चाबी देता हूं, उसके अंदर करोड़ों रुपए पड़े हैं, बहुत सारा गोल्ड पड़ा है, बहुत सारे डायमंड पड़े हैं, और मैं आपको चाबी दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये चाबी से दरवाजा खोलो और अंदर जाके जो चाहिए जितना चाहिए ले लो। अब क्या करोगे? उस चाबी को यूज करोगे या बंद करके डिब्बे में डाल के संभाल के रख दोगे? यूज करोगे कि नहीं करोगे? अब चाबी तो है आपके पास खोलने की, पर आप खोलते नहीं हो। सब कुछ रखा हुआ है स्वर्ग में आपके लिए, आपकी जो जरूरत है, शरीर की जरूरत है, आत्मा की जरूरत है, सब स्वर्ग में है। आमीन। चाबी आपके पास है, पर आप उस चाबी को क्या करते हो? बंद करके बॉक्स में रखते हो, कभी उसको इस्तेमाल नहीं करते और फिर प्रभु के सामने रोते हो, प्रभु मेरे जीवन की हालत देख, मेरे घर में खाने के लिए राशन नहीं है, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैं इतने सारे कर्ज में हूं, मेरे जीवन में इतने सारे दुख हैं, प्रभु मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की हैं। प्रभु बोलेगा बेटा वो चाबी दी थी तुझे,
तूने लॉकर खोला ही नहीं अभी तक। लॉकर के अंदर सब कुछ रखा हुआ है तेरे लिए, जितना चाहिए ले ले, पर चाबी तो इस्तेमाल कर। चाबी क्या है? परमेश्वर का वचन। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलो अपने लिए जो चाहिए। आमीन। चंगाई चाहिए, खोलो यीशु मसीह के नाम से। आशीष चाहिए, खोलो यीशु मसीह के नाम से। फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, खोलो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के दान वरदान चाहिए, खोलो यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हमारा सोर्स स्वर्ग है। इस दुनिया का कोई चीज हमें आशीषित नहीं कर सकती, स्वर्ग हमें आशीषित करता है, और उसकी चाबी खुदा ने आपको और मुझे दी है। मुंह खोलो, डिक्लेयर करो, स्वर्ग को खुलते हुए, आशीषों को उतरते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो चाहिए, जो चाहिए सब स्वर्ग से आना है। शांति चाहिए, वहां से आनी है। आशीष चाहिए, वहां से आनी है। पैसा चाहिए, वहां से आना है। चमत्कार चाहिए, वहां से होना है। हर चीज स्वर्ग में आपके और मेरे लिए खुदा ने रची हुई है। चाबी खुदा ने आपको और मुझे दी है, हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन वचनों को बोलना पड़ेगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। परमेश्वर आपका वचन ऐसा कहता है। और आज मैं इस वचन से प्रभु यीशु के नाम से अपने लिए बंद रास्तों को खोल देता हूं। आमीन। आपका बिजनेस बंद पड़ा है, खोलो यीशु मसीह के नाम से। आप देखोगे आपके बिजनेस में ब्लेसिंग शुरू होंगी यीशु के नाम से। आमीन। अब बहुत मेहनत करते हो तब भी आप फाइनेंशियली ब्लेस नहीं होते। मैं कुछ लोगों को देखता हूं डबल शिफ्ट में काम करते हैं। जब वो जॉब पे जाते हैं 12-12 घंटे की शिफ्ट है, एक घंटा आने जाने में भी लगता है। दिन के 14, 15, 16 घंटे अपने काम में बिताते हैं। और जब मैं पूछता हूं तब भी वो बताते हैं, पास्टर जी हम बहुत कर्ज के नीचे हैं, हमारा कर्जा खत्म नहीं हो रहा। पास्टर जी जितनी सैलरी आती है सारी ऐसे चली जाती है और हम कर्ज में पड़ते जा रहे हैं। हमारे घर में पैसा रुकता नहीं, पैसा टिकता नहीं। क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो आपकी ब्लेसिंग को चोरी करती हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को स्वर्ग से रिलीज नहीं होने देती। जो आई वो भी गई। क्या करो? दुष्ट आत्मा को बांध दो, स्वर्ग को खोल दो, दोनों काम एक साथ होंगे। इतनी ब्लेसिंग आएगी, संभाले नहीं संभलेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पतरस ने सारी रात प्रार्थना की, सारी रात मछलियां पकड़ी। क्या किया सारी रात? एक भी नहीं आई। यीशु मसीह ने बोला गहरे में लेकर चल, दाहिनी ओर जाल डाल। उसने जाल डाला, इतनी मछलियां आई, इतनी मछलियां आई, संभाले नहीं संभली, दूसरी नाव बुलानी पड़ी उन मछलियों को संभालने के लिए। आमीन। कैसे हुआ? प्रभु की अगुवाई में जो प्रभु ने बोला वो कर दिया, काम हो गया, ब्लेसिंग मिल गई। जब स्वर्ग खुलता है, आपकी बुद्धि खुलती है, बिजनेस करने के नए टैक्टिक्स आपको मिलते हैं, जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, और आपके उसी काम में परमेश्वर इतनी ब्लेसिंग दे देता है जो अब तक आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आमीन। तो कितने लोग आज से परमेश्वर के दिए हुए इस चाबी का इस्तेमाल करने वाले स्वर्ग खोलने के लिए? करने वाले हो आप? पक्का? एक भविष्यवाणी है आपके लिए। जो काम आपके, खुदा मुझे बोल रहा है इसलिए मैं प्रचार के बीच में बोल रहा हूं, 2-2, 3-3 साल, खुदा मुझे 3 साल का टाइम बोल रहा है, 2 से 3 साल के बीच में इतना टाइम हो गया। जो काम आपके नहीं हो रहे, इस हफ्ते के अंदर आप उन कामों को होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। ये भविष्यवाणियां हम अगले संडे गवाहियां सुनने वाले यीशु मसीह के नाम से। पिछले संडे मैंने ऐसी भविष्यवाणी करके बोला था और आज उनकी गवाहियां आई हैं। आज मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं। एक हफ्ता इन वचनों के अनुसार अपने लिए बंद रास्ते खोलो और दुष्ट आत्माओं को बांधो यीशु मसीह के नाम से, और देखो आपके लिए परमेश्वर कैसे रास्ते को खोलेगा। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।